नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे एलटीसी के दौरान एयर टिकट कैसे बुक करें। नया जो ओएम आया है जून 2022 में, उसको लेकर के हमारे मन में कई सारी भ्रांतियां हैं, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप एलटीसी के दौरान जब टिकट बुक करें तो किन किन बातों को ध्यान में रखें और आप टिकट बुक करते टाइम ऐसी कोई गलती ना कर बैठें जिससे कि आपका जो एलटीसी का बिल है, जब आप ऑफिस में उसको सबमिट करें तो उसमें कोई आपत्तियां आए। तो आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिए और आज हम उस मेमोरेंडम के बारे में एक एक जो उसकी बातें हैं उनको ध्यान से समझेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि आपको सारी बातें अच्छे से अच्छा पता चलें। हर एक स्टेप जो कि आपको एयर टिकट बुक करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए वो मैं बताऊंगा। जैसा कि आपको पता ही है, ब्लॉक ईयर 18, 19, 20, 21 जो है अब 31 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएगा। 31 दिसंबर से पहले सभी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि हम इस ब्लॉक ईयर का उपयोग कर लें। और अब जबकि नया ओएम आ गया है तो एयर टिकट बुक करते टाइम हमको जो परेशानियां आ रही हैं उसको सहज भाषा में समझाने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। कोशिश करूँगा कि इसमें आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए ताकि दूसरे जो अपने साथ वाले हैं, जो अपने दोस्त हैं जो एलटीसी पे जा रहे हैं, उनको भी ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाए कि एयर टिकट किस तरीके से ध्यान बुक दीजिए कर। स्क्रीन की तरफ आपको जून 2022 का ओएम दिखाई दे रहा है। इसमें इंस्ट्रक्शंस आ रखे हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो यही है कि आपको ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट के द्वारा ही टिकट बुक कराना है। 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट हैं। तो सबसे पहले तीनों के नाम बालमेर लॉरी एंड कंपनी, अशोका ट्रैवल्स एंड टूर्स और आईआरसीटीसी। इन तीनों के माध्यम से ही आपको एलटीसी का टिकट बुक कराना है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यही है। इन तीनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। अब जब आप इन तीनों जो एजेंट्स हैं, ऑथराइज एजेंट्स हैं, इनकी या तो ऐप डाउनलोड कर लें या डायरेक्ट वेब पेज पे जाएं और वहाँ जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको एलटीसी फेयर वही सेलेक्ट करना है। आपको ये वहाँ चूज करना पड़ेगा कि आप जो टिकट बुक कर रहे हैं वो एलटीसी के लिए ही बुक कर रहे हैं। तो ये जो तीनों ही ऑथराइज एजेंट्स क्या हैं, जैसे ही आप एलटीसी पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो बेस्ट अवेलेबल फेयर है वो दिखाएगा। तो बेस्ट अवेलेबल फेयर आपको चूज करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको वहाँ एलटीसी फेयर ही जो है वहाँ चूज करें। एम्प्लॉय आर टू चूज फ्लाइट हैविंग द बेस्ट अवेलेबल फेयर ऑन देयर एंटाइटल्ड ट्रेवल क्लास which is the cheapest fare available, preferably for non-stop flight in a given slot at the time of booking। देखिए, जब बुकिंग के टाइम पर आपको अपना जो है सूटेबल, जो आपको जर्नी जिस स्लॉट में करना चाहते हैं वो चूज करना है। जैसे वहाँ पर 3-3 घंटे के स्लॉट बनाए हुए हैं, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, फिर वही 3 से 6, इस तरीके से 3-3 घंटे के स्लॉट बनाए हो। आपको वो स्लॉट सेलेक्ट करना है और उस स्लॉट का बेस्ट अवेलेबल फेयर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप एलटीसी और बेस्ट अवेलेबल फेयर पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आपको जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो शो करना शुरू कर देंगे। अब आप देखिए एक स्लॉट में अगर 2 से अधिक या 1 से अधिक जो है फ्लाइट्स हैं तो आपको जो चीपेस्ट फ्लाइट है वही लेनी है। और अगर जो दूसरी फ्लाइट है अगर आप वो चूज करना चाहते हैं तो उसका जो फेयर है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 10% से ज़्यादा है तो वो रिम्बर्सेबल नहीं होगा। तो ये 10% का है, ये आप ध्यान में रखें कि अगर जो नेक्स्ट फ्लाइट है उसका फेयर पहले वाली फ़्लाइट का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको अपनी जेब से भुगतना पड़ेगा और वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और जो हमारे लिए भारत सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो आपके फ़्लाइट टिकट हैं वो 21 दिन पहले, आपकी जो जर्नी है उससे 21 दिन पहले बुक हो जाने चाहिए। टूर और है चाहे एलटीसी है, जो आपका टूर और एलटीसी है उससे 21 दिन पहले वो बुक हो जाने चाहिए। आप कोशिश करिए कि आप कम से कम नहीं तो 72 घंटे पहले ही टिकट बुक करा लें, अन्यथा आपको ये जो है सेल्फ डिक्लेरेशन जो है सर्टिफिकेट ये बिल के साथ सबमिट करना पड़ेगा। तो इसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और इसमें से जो ज़रूरी थे तीनों वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद मैं आपको IRCTC की वेबसाइट पर किस तरीके से टिकट बुक करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। IRCTC से टिकट बुक करने के लिए हम लॉगिन करते हैं IRCTC। यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। तो आपको अपना जो है LTC फेयर पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ चेक बॉक्स है, इसको टिक करना है और अपना जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो वो डेस्टिनेशन डालनी है और फिर जहाँ पे आप जा रहे हो वो डेस्टिनेशन डालनी है। मैंने यहाँ दिल्ली से बॉम्बे चुना और वो अपनी डेट सेलेक्ट करनी है। जिस डेट को आप जाना चाहते हो सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको रिटर्न का भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो अवेलेबल फ़्लाइट्स हैं वो दिखाएगा यहाँ पर जितनी भी हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आपने जैसे LTC पे क्लिक कर दिया देखिए अपने आप ये बेस्ट अवेलेबल फेयर आ गया, लेकिन अभी तक ना ये सारी फ़्लाइटें दिखा रहा है। अब सारी फ़्लाइटें दिखा रहा है, आपने स्लॉट सेलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ हम स्लॉट सेलेक्ट करते हैं। देखिए टेक ऑफ का टाइम ये 3-3 घंटे का जो स्लॉट था वो आपको यहाँ दिख रहा है। अब आपको जो स्लॉट में चाहिए तो आपने ये स्लॉट बुक सेलेक्ट किया तो वहाँ देखिए आपका जो है सीक्वेंस वो बदल गया। उस स्लॉट की सारी फ़्लाइटें ये आपको दी। अब इसमें जो चीपेस्ट है वो आपकी टॉप पर है। जो बेस्ट अवेलेबल फेयर सबसे फर्स्ट वाली जो फ़्लाइट है वो बेस्ट है। IRCTC आपको ये दे रही है कि आप इसको ही जो है बुक करेंगे। अगर आप नेक्स्ट वाली लेना चाहते हैं जो कि एयर इंडिया की आपको दिखाई दे रही है तो इसका जो फेयर होता है वो पहले वाली फ़्लाइट के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अंतर वो 10% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आप इस स्लॉट में जाना चाहते हैं तो आप अपना स्लॉट भी चेंज तो पुराने वाला जो स्लॉट है उसको हटाइए और जो नया स्लॉट जो आप सेलेक्ट किए तो उसमें देखिए फिर सीक्वेंस बदल जाएगा तो उस स्लॉट की बेस्ट अवेलेबल फेयर आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो जो जिस स्लॉट में जाना चाहते हो वो स्लॉट सेलेक्ट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि उस स्क्रीनशॉट के सबमिट करके आप LTC एडवांस ले सकते हैं। तो अपना डिजायर्ड जो है स्लॉट वो आप चूज करेंगे इसमें। अब यहाँ से आप बुक पे जाएंगे तो सबसे जो ऊपर आपका जो बुकिंग अमाउंट आ रहा है वहाँ पे आप बुक करेंगे तो यहाँ से आपकी बुकिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और वो आपके आगे की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगना शुरू हो जाएगा। डिटेल्स ऑफ पैसेंजर आ जाएगी, आप एक एक पैसेंजर की डिटेल डालेंगे तो वो आपका ग्रॉस जो है अमाउंट है वो बता देगा कि आपका इतना अमाउंट पे करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आगे की प्रक्रिया जो पेमेंट की है वो आप अपने बाकी जो ट्रेन के टिकट बुक करते हैं उसके हिसाब से पूरी
कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप बेस्ट अवेलेबल फेयर और एलटीसी को टिक करना ना भूलें और अपना स्लॉट चूज करना ना भूलें। आप स्लॉट चूज करेंगे उसमें जो बेस्ट जो सबसे पहली जो फ्लाइट है वो है। अब आप देखो दूसरा मैंने भी ये चूज किया है, दूसरी जो अपना दिल्ली से जयपुर में, इसमें आप देखिए अब मैं स्लॉट चेंज कर रहा हूँ तो कई स्लॉटों में फ़्लाइट ही नहीं है। तो यहाँ पर जो स्लॉट मैंने चूज किए हैं उनमें देखिए अब 3 इस जो स्लॉट में 3 फ़्लाइट, अब इस स्लॉट में 2 ही फ़्लाइट दिखाई दे रहे हैं। अब इन दो में से दोनों का जो नेक्स्ट जो फ़्लाइट है उसका डिफरेंस 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो स्लॉट है इसमें केवल 2 ही फ़्लाइट है। अब देखो अगले स्लॉट में देखो कितनी, अभी ऑल आ गई, हमने कोई स्लॉट सेलेक्ट नहीं किया, उस स्लॉट में कोई नहीं है। अब देखिए इन स्लॉटों में जो फ़्लाइट हैं इस वाले स्लॉट में 3 फ़्लाइटें हैं। अब इन तीनों फ़्लाइटों में से मुझे सबसे फर्स्ट वाली जो है वो चूज करनी है, और अगर मैं दूसरी वाली चूज कर रहा हूँ तो पहली वाली फ़्लाइट के 10% से ज़्यादा इसका जो फेयर है वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें और इसको शेयर ज़रूर करें। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उन चीज़ों का आगे ध्यान रखूं। और आप उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इसी तरीके से टिकट बुक कराएंगे ताकि आपको जो है जब एलटीसी का बिल ऑफिस में सबमिट करें तो उसमें किसी प्रकार का आपत्ति ना हो। धन्यवाद।